राष्ट्रीय हिंदू संगठन का ये अपना ऐप आ गया है जी आरएसएस कम्युनिटी। जी तो मान्यवर। इसके बारे में जानकारी दीजिए। मान्यवर, राष्ट्रीय हिंदू संगठन का ऐप आरएचएस कम्युनिटी का अभी प्री रजिस्ट्रेशन चला है। जी जो भी लोग लिंक पर क्लिक करते हैं या सर्च करते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो प्ले स्टोर पर पहुंचते हैं और वहां पर इंस्टॉल वाला बटन आता है। इंस्टॉल करके वहां पर एक प्री रजिस्ट्रेशन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी और इसका 15 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा और वो जिन्होंने क्लिक किया होगा उन सभी के दूरभाष यानी पे स्वतः ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा। और 30 सितंबर को इसको फिर पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाएगा। 100 करोड़ हिंदू जोड़ने का इसमें लक्ष्य दिया गया है। जी, तो इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या तो है? जितनी भी कुरीतियां हैं उनका नाश करना है और पूरे भारत देश में एक ही पटल पर सभी समस्याओं का समाधान होगा और यही होगा इसके होगा। फायदे हैं, यही इसके नुकसान है। विशेषताएं इसकी? विशेषता इसकी ये है कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। जी इस ऐप के माध्यम से लोगों को शिक्षित भी किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी दिए जाएंगे जी जी टिप्स आयुर्वेद के अनुसार। जी इसमें शोध सर्च भी होंगे। ज्योतिषाचार्य है वो भी इस पे ज्योतिष के अनुसार जो है वो कार्य करेंगे। तो अनेक प्रकार से इसको जो है वो मॉडिफाई किया गया है। जी कुछ एक फीचर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत सी ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको हमको 100 करोड़ सनातनियों तक पहुंचाना है और जन जन तक जब पहुंचेगा, गांव गांव तक जब पहुंचेगा तो हिंदुओं की जब सभी की समस्याओं का समाधान होगा तो एक हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना को जो है वो साकार कर सकते हैं इस माध्यम से। मैंने एक मैसेज के माध्यम से पढ़ा था कि इस ऐप के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं वहां जी भी हम पूजा आरती अर्चना कर सकते हैं। जी ऐसा क्या? बिल्कुल। इस ऐप के माध्यम से जैसे कि पूरे भारत देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं तो उनको जो हमारे पदाधिकारी है वो वहां से लाइव उस पे चलेंगे। तो जब लाइव चलेंगे तो हम घर बैठे वहां पर उसका भव्य दर्शन आरती सब चीजें जो है वो उस पे हम दर्शन कर सकते हैं। बहुत और सुंदर बहुत इसी सुंदर। तरह से बहुत सी चीजें इसमें की गई है। जी जैसे मैंने बता ही दिया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीजें। तो मेरा सभी जितने भी सनातनी हैं उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा और प्रार्थना रहेगी कि इस हिंदू संगठन आरएचएस कम्युनिटी एप्लीकेशन को प्रत्येक जन जन तक पहुंचाए, गांव गली मोहल्ला और संपूर्ण भारत देश में इसका प्रचार प्रसार करें। और इस ऐप की शुरुआत आप अपने आप से करें, अपने घर से करें, अपने परिवार से करें, अपने आस पड़ोस से करें, अपने गांव से करें। उन्हीं को अगर आप उन्हीं को अगर इस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो दायरा बढ़ता चला जाएगा। जी जी तो ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है कहीं और घर बैठे इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और घर बैठे जो है वो सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो ये एक सोच थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र दुबे सत्या जी की जी कि एक पटल पर हिंदुओं को कैसे लाया जाए और हिंदुओं की सभी समस्याओं का समाधान एक पटल पर कैसे किया जाए। तो सोच ने जन्म लिया और सोच का विस्तार हुआ और आज जो है वो कई सपने साकार होते नजर आ तो रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के माननीय अध्यक्ष श्रीमंत सत्येंद्र दुबे सत्या जी का एक लेख मैंने पढ़ा था। जी उसमें 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ना है जी। और वहीं से हमारा हिंदू राष्ट्र का रास्ता प्रशस्त होता है। एक पटल पर जब 100 करोड़ सनातनी हमारा आता है आरएचएस कम्युनिटी ऐप पर कि लोग अपनी समस्याएं भी बताएंगे और लोग ही उसका समाधान भी बताएंगे। जी और सामूहिक रूप से जब एक पटल पर ये समस्याओं का समाधान भी उन्हीं लोगों के माध्यम से होगा जैसा वो चाहते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा नई मिलेगी, दिशा अच्छी मिलेगी। दिशा मिलेगी और एक बिल्कुल अच्छा समाज जब होगा। और एक कल्पना है अध्यक्ष जी की कि एक ऐसा परिवार, एक बृहद एक ऐसा परिवार बनाया जाए कि भारत के किसी भी कोने में चले जाए तो वहां पर हमको ये ना लगे कि हम बहुत दूर से आए हैं। मतलब हमें ये महसूस बिल्कुल होना चाहिए कि घर 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 में घर आए हैं है अपने। बस। तो इसी बिल्कुल कल्पना के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत आज अच्छी भी बात। अगर संपूर्ण भारत देश में जहां जहां भी संगठन है तो वहां पर जब भी हमारा जाना होता है या हमारे किसी पदाधिकारी को जाना होता है या किसी हमारे रिश्तेदार को जाना होता है तो वो वहां पर स्टेशन से लेकर के उनके रहने की खाने की व्यवस्था सारी
जब करते हैं और एक परिवार भाव से जब करते हैं, तो जी। वो अतिथि देवो की परंपरा भी कहीं न कहीं इस तरह से जो है वो कार्य हो रहा है। तो पुरा मेरा मेरा सभी से आग्रह फिर रहेगा कि इस ऐप को जन-जन तक पहुँचाएँ। जी। पुरानी परंपराएं अपना हमारा राष्ट्रीय हिंदू संगठन जीवित कर रहा है जी, और बिल्कुल। करेगा भी। इन परंपराओं को लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि जब बिल्कुल। हमने आंकलन भी किया और जब हमने पढ़ा भी, जब हमको पढ़ाया भी गया कि भारत विश्व गुरु था, तो वो कहीं न कहीं ब्रीद परिवार थे। के लिए राजपाट छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और जब ये चीज़ें फिर से लागू होगी तो वही हिंदू राष्ट्र है। आदरणीय, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन का एक अपना चिकित्सा प्रकोष्ठ है। जी, तो मान्यवर। चिकित्सा प्रकोष्ठ किस प्रकार से काम करता है और क्या करता है, ये जी, इसकी मान्यवर। जानकारी हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सैनिकों को आप के माध्यम से मिले। जी, चर्चा परिचर्चा हुई है। उसमें हमने कहा है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ भी है, स्वावलंबन प्रकोष्ठ भी है, उसी तरह से 15 प्रकोष्ठ हैं। लेकिन चिकित्सा प्रकोष्ठ की अलग एक भूमिका है। जिस तरह से कि अभी जो हमारा मध्यम वर्गीय जो सनातनी भाई है, वो कहीं न कहीं हॉस्पिटलों में बहुत उसका पैसा खर्च होता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। तो उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चिकित्सा प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। वो जगह-जगह पर जितने भी डॉक्टर भाई हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो समाज में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो उसमें आएँगे और उनको दायित्व दिए जाएँगे और वो अपने-अपने क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप लगाएँगे, निःशुल्क कैंप लगेंगे, जिसमें तो उनका निःशुल्क जो है वो चेकअप किया जाएगा, निःशुल्क ही उसमें जो है वो अपनी सेवाएँ देंगे और लोगों का इससे धन भी बचेगा और इसी तरह से वो प्रत्येक कड़ी जो है वो प्रत्येक गली-मोहल्ले से प्रारंभ होकर के पूरे भारत देश में होगी। आरएचएस कम्युनिटी ऐप में जी। ये सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। जी, बिल्कुल दी गई है। अलग-अलग जो जितनी भी समितियाँ हैं, जितने भी जो प्रकोष्ठ हैं, जो विभाग है, सब उस पे नज़र आएँगे और सबका अलग-अलग जो है वो एक अपना जो है वो कमरा बना हुआ है ऐप में। जी। जी, उसी बैठक रूम में वो अपनी चीज़ें लागू करेंगे। एक बार आरएचएस कम्युनिटी का कोई सैंपल आपके पास हो तो मैं देखना चाहता हूं और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सैनिकों को दिखाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं अभी कि इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप देखिए तो ये फर्स्ट पेज है। ये हमारा होम पेज है। आप मैं अ, थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा। बिल्कुल, देखने हो और जाएगा। इसमें अप्रूव्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए, लोगों का होता क्या है कि लोग आजकल कॉपी पेस्ट करना प्रारंभ किए हैं जी। जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं। तो वो कहीं न कहीं जो सूचना जो होती है, विशेष सूचना, वो कहीं जी। न कहीं दब जाती है। जी। तो जी। इसीलिए इसमें अप्रूवल का प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर इस तरह की पोस्टें डालता है, तो वो कहीं न कहीं उसको डिक्लाइन किया जाएगा। बहुत सुंदर, ये कुछ इस प्रकार से पोस्टें हमारे आरएचएस कम्युनिटी ऐप में दिखती है। तो मैं सभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सैनिकों को दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से पोस्टें दिखती हैं। ये हमारे संगठन का ऐप है। जी मानोर, बहुत सुंदर ऐप है। जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि संगठन में हमारा जो है राष्ट्रीय हिंदू संगठन विधि प्रकोष्ठ भी है। विधि प्रकोष्ठ जी। इस ऐप के माध्यम से कैसे कार्य जी, करेगा? से अलग-अलग बैठक रूम सभी के ऐप में बने हैं। जी। तो विधि प्रकोष्ठ का भी अपना अलग बना है। जैसे ही लोगों की अपने हिंदू समाज के लोगों की जो समस्याएँ आती है, वो निःशुल्क जो है वो विधि प्रकोष्ठ है उसको लड़ेगा विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से और निःशुल्क जो है वो अपना सहयोग देगा। मैंने राष्ट्रीय हिंदू संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुखारबिन से सुना है जी, कि समागम के माध्यम से जी। ये सभी हमारे विधि प्रकोष्ठ के जो भी अधिवक्तागण हैं, वो समागमों में जाएंगे, वहां लोगों की समस्या जी, सुनेंगे, बिल्कुल देखिए फिर वो उसका निदान करेंगे। जी, वो क्या है कि वो एक फिज़िकली तौर पर हम लोग लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन अगर हम आरएचएस कम्युनिटी पटल की अगर हम बात करें, तो उसके ऊपर उसी बैठक रूम में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और वो एक ऑनलाइन ज़रिया है क्योंकि डिजिटल आजकल युग है, तो उसी का जो है वो एक सदुपयोग की तरह हम इसको सदुपयोग कर रहे हैं इस चीज़ का। क्योंकि अगर सोशल मीडिया को या डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम गलत वे में ले जाएँगे तो वो गलत दिशा में जाएगा, अगर हम अच्छी दिशा में ले जाएँगे तो वो एक अच्छा परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो बस इसी तरह से कर रहे हैं। आज की बात चर्चा यहीं समाप्त करते हैं जी और बहुत-बहुत मिलते हैं अगली आभार, वीडियो के धन्यवाद। लिए। आरएचएस जय जय समाचार में सभी हिंदू भाइयों का स्वागत है। स्वागत, अभिनंदन।